तो कैसे हो मेरे 12th कॉमर्स के भाई बहनों। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एग्जाम की पूरी तैयारी करवाऊंगा। मैंने आपको 2 चैप्टर की पूरी तैयारी करवा दी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। अब हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की, मनी एंड इन्फ्लेशन की। तो पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसकी मीनिंग बताना है। तो ये जो बार्टर सिस्टम है, यहाँ से बोर्ड आपको 5 मार्क्स का सवाल पूछेगी। मैंने यहाँ पे जितना भी आंसर लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सब लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको बोर्ड इस टॉपिक से 5 मार्क्स देगी। अब डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ बार्टर सिस्टम इज इन विच पीपल एक्सचेंज गुड्स और सर्विस डायरेक्टली विदाउट यूजिंग मनी। बिना पैसों के हम लोग सामान और सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हैं, सामान और सर्विस के बदले। नहीं समझ में आया? एग्जांपल देखो, अ फार्मर गिव राइस टू अनदर पर्सन। एक फार्मर ने राइस दे दिया एक इंसान को, और उस इंसान ने बदले में फार्मर को व्हीट दे दिया। एग्जांपल क्या था? फार्मर ने एक इंसान को राइस दिया और उस इंसान ने फार्मर को व्हीट दे दिया। तो यहाँ पे मनी नहीं लगा, बट चीजों का एक्सचेंज हुआ। राइस के बदले व्हीट मिल गया, व्हीट के बदले राइस मिल गया। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बिना पैसों के चीजों का लेन देन करने के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये हो गया प्रोडक्ट वाला बार्टर सिस्टम। अब सर्विस वाला बार्टर सिस्टम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाई क्या हो गई? सर्विस हो गई। आप लोग 12th में हो, तो मैंने आप लोगों के साथ एक डील की कि आपको मैं पूरा 12th पढ़ा दूंगा। जब 12th खत्म हो जाएगा तो बदले में मुझे 25 किलो राइस दे देना। तो ये सर्विस के बदले में मैंने आपसे क्या मांग लिया? 25 किलो राइस। तो ये भी क्या कहलाएगा? बार्टर सिस्टम। अब एडवांटेज पढ़ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड आपको 5 मार्क्स का सवाल पूछ रही है तो थोड़ा सा आंसर बड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने एडवांटेज भी डाल दिया है। एडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम, सिंपल सिस्टम। बार्टर सिस्टम वाला जो सिस्टम है वो बहुत सिंपल है। कैसे? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नो नीड फॉर मनी। एक इंसान को व्हीट चाहिए, एक इंसान को राइस चाहिए, दोनों ने एक दूसरे के साथ डील कर ली, सिंपली उनका एक्सचेंज हो गया, पैसे जैसी किसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है। यूजफुल इन कैशलेस इकोनॉमी। मान लो कि एक दुनिया है जहां पे पैसा ही नहीं है, फिर लोगों को अगर एक्सचेंज करना होगा तो वो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? बार्टर सिस्टम। हेल्प पीपल ट्रेड इवन व्हेन कैश इज अनअवेलेबल। पीपल को अगर ट्रेड करना है बिना पैसों के, तो वो कौन सा सिस्टम अपनाएंगे? बार्टर सिस्टम का सिस्टम अपनाएंगे। अब आगे देखने जा रहे हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। अब ये क्या है उसको जानते हैं। As population, industries and cities grew and people began to specialize in different kind of work, the barter system become difficult to use. ध्यान देना, मैं आपके दिमाग में डालने जा रहा हूँ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमारे दुनिया में फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, हमारे दुनिया में शहर बड़े होते गए, और लोगों ने अलग अलग प्रोफेशन अपना लिया, अलग अलग टाइप के काम अपना लिए। तो जैसे पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, सिटीज और लोगों ने अलग अलग तरीके के काम अपना लिए, तो लोगों की डिमांड बढ़ती गई। जब लोगों की डिमांड बढ़ती गई तो वहां पे बार्टर सिस्टम एक्सचेंज करने में फेल होता गया। तो ये था आपका लिमिटेशंस। आगे अगर आपको और बड़ा करके आंसर लिखना है तो मैंने वो भी दिया हुआ है। मेन लिमिटेशंस, 3 मेन लिमिटेशंस हैं। लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग वैल्यू। भैया कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने समझाया कहाँ? थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान देते रहो, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाता हूं। अब पहला वाला जो है उसको देखते हैं। बोथ पार्टीज में नॉट नीड ईच अदर गुड्स। यहाँ पे हम लोग ना एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अमित है और उसके अगेंस्ट में है सुमित। अमित के पास है राइस और उसको बदले में चाहिए शूज। वो गया सुमित के पास, उसने बोला सुमित तू राइस ले ले और बदले में मुझे शूज दे देना। तो सुमित ने बोला अमित मेरे पास शूज नहीं है, मेरे पास घी है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दोनों पार्टी का जो वांट है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रहा है, तो एक्सचेंज करने में दिक्कत आएगी। दूसरा लिमिटेशन क्या है उसके ऊपर देख लेते हैं। डिफिकल्ट इन स्टोरिंग वैल्यू। पेरिसेबल गुड्स लाइक फूड कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। अब पहले के जमाने में फार्मर जो है वो खेती करते थे, और खेती का जो भी वो क्रॉप उगाते थे उन सारी चीजों को हम बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे।
तो अगर हम लोगों को फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो जो हमारे पास आइटम्स हैं जैसे कि फूड है, क्रॉप है, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। तो फ्यूचर में हम लोग कोई भी चीज को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। ये भी एक डिफिकल्टी आ रही थी बार्टर सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास सामान था वो बिगड़ जाएगा, हम लोग फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करके एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग वैल्यू। समझो, नो कॉमन मेजर टू कंपेयर वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स। ठीक है, आज के जमाने में वापस आ जाओ। आज अगर आपको 1 पेयर ऑफ शूज चाहिए तो आप मार्केट में जाओगे तो दुकानदार आपको बोलेगा कि भैया 1000 रुपए जोड़ी ये जूता है। बट जब बार्टर सिस्टम था दुनिया के अंदर, तो अगर आपको 1 पेयर ऑफ शूज चाहिए तो उसके बदले कितना घी देना पड़ेगा, कितना वीट देना पड़ेगा, कितना राइस देना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी दुनिया में। तो चीजों को मेजर करने में भी दिक्कत आ रही थी बार्टर सिस्टम के अंदर। ये तीसरा लिमिटेशंस है।